सांस की रुकावट और एकदम मुंह इसका झटके से खुलना, हर 30 सेकंड के बाद सांस रुकना अंदर ही। कई बार तो ऐसा हुआ, ऐसी सिचुएशन आ गई थी, एक्टिवा चलाते चलाते मुझे नींद आ जाती थी। और प्रॉब्लम इतनी बढ़ चुकी थी रियली में, मेरी आंखों में से कई बार इस बच्चे को रात को देखता था। मेरा बेटा दूसरे कमरे में सोया हुआ है, मैं इस कमरे में सोया हुआ हूँ, यहाँ मेरे को क्लियर बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ आती थी। मेरी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कुछ मत बोलो। मेरा साथ में स्टाफ मुझे देख के बोलता था तेरे को इतनी नींद आने लग गई है, बट उनको क्या पता मुझे क्या प्रॉब्लम है। स्लीप स्टडी के बाद जो रिपोर्ट आई उसमें जो है इनको OSA स्लीप एपनिया के बारे में बताया गया कि इनको स्लीप एपनिया है या इनकी सर्जरी होगी। CPAP कोई मशीन आती है, उन्होंने कहा नाइट में इनको लगानी पड़ेगी, तभी जाके इनका थोड़ा ये प्रॉब्लम हल हो सकती है। उसके बाद मैंने फादर को बताया मेरी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, मेरी 2 सर्जरी होने के बाद भी मेरी प्रॉब्लम नहीं गई है। और फर्स्ट सर्जरी जब हुई उन्होंने नोजल क्लियर किया, नाक से हड्डी दी, मैंने ये देखा है इसकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। सेकंड सर्जरी फिर मेरी 6 महीने बाद बच्चे की हुई। सेकंड सर्जरी के बाद भी मेरे बेटे को यही प्रॉब्लम चल रही थी, हर 30 सेकंड के बाद बहुत तेज़ी से आवाज़ आती थी, तो मैं घबरा गया था, पता नहीं इसको कुछ हो न जाए। फिर मैंने विचार किया कि इनको दोबारा कहीं ऐसी जगह दिखाऊं जहाँ पे इनकी सर्जरी भी हो जाए बच्चे की और ये ठीक भी हो जाए। मैं शिव नारायण, मेरा बेटा महेश कुमार, जिनको आज 4-5 साल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, सांस लेने में इनको दिक्कत आती थी, तो उसके बाद मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया, ट्रीटमेंट करवाया। और फर्स्ट सर्जरी जब हुई तो उन्होंने नोजल क्लियर किया, नाक से हड्डी दी, तो उसके बाद सेकंड सर्जरी फिर मेरी 6 महीने बाद बच्चे की हुई। मैंने ये देखा है इसकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। सेकंड सर्जरी हुई तो उसमें उन्होंने बैक साइड जो बिल्कुल गले के अंदर नाक से सीधा सांस की नली है, वहाँ से जो है एयर जो जा रही थी उसमें ब्लॉक हो रही थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। मेरे बेटे की जब सेकंड सर्जरी हुई, सेकंड सर्जरी के बाद भी मेरे बेटे को यही प्रॉब्लम चल रही थी। सांस की रुकावट कम से कम 1 मिनट में 30 सेकंड रुकावट आ रही थी और एकदम मुंह इसका झटके से खुलना, हर 30 सेकंड के बाद फिर मुंह खुलना, झटके से मुंह खुलना, सांस रुकना अंदर ही, इसका सांस अंदर ही अंदर हिलता रहता है, बॉडी ये लंग्स वगैरह हिलते रहते थे बहुत ज़्यादा। मैं फिर दोबारा डॉक्टर के पास गया और उनको यही बताया मैंने कि इसको भी रात को प्रॉब्लम अभी भी है, 30 सेकंड रुकावट चल रही है। तो उन्होंने एक स्लीप स्टडी की, स्लीप स्टडी वहीं पे उन्होंने हॉस्पिटल के अंदर की। हॉस्पिटल में 1 डे मेरे को लगा, नाइट वहीं रुके, वहाँ स्लीप स्टडी हुई। स्लीप स्टडी के बाद जो रिपोर्ट आई उसमें जो है इनको OSA स्लीप एपनिया के बारे में बताया गया कि इनको स्लीप एपनिया है। और उसके बाद जो है डॉक्टर साहब ने बोला या इनकी सर्जरी होगी या इनको जो है एक CPAP कोई मशीन आती है, उन्होंने कहा नाइट में इनको लगानी पड़ेगी, तभी जाके इनका थोड़ा ये प्रॉब्लम हल हो सकती है। फिर उसके बाद मैंने बेटे को बोला कि आप मशीन लगाओ। इन्होंने बोला बेटे ने कि मैं मशीन नहीं लगाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे को दिक्कत होगी, मैं मशीन नहीं लगा सकता पापा, मेरे को कहीं मशीन ले आनी पड़ेगी। फिर मैंने विचार किया कि इनको दोबारा कहीं ऐसी जगह दिखाऊं जहाँ पे इनकी सर्जरी भी हो जाए बच्चे की और ये ठीक भी हो जाए। तो मेरे को डर सा लगा कहीं इसको कुछ हो ना जाए, तो मैंने कुछ YouTube के अंदर बहुत ज़्यादा 1 साल के अंदर, मैंने 2 साल के अंदर देखा उसमें, तो मेरे को कुछ नज़र नहीं आया। लास्ट में जाके मेरे को एक सर की, लोकेश मित्तल जी की रिव्यूज़ मिला उनका और एक इंटरव्यू देखा मैंने उनका, तो उसमें सेम सिम्टम्स मेरे बिल्कुल बच्चे को जो प्रॉब्लम चल रही थी वो प्रॉब्लम सारी वो लोकेश मित्तल जी क्लियर करके बता रहे थे, ये प्रॉब्लम आ सकती है। मेरे को बहुत अच्छा लगा उनका। उसके बाद जो है मैं हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़ आया। चंडीगढ़ आने के बाद मैंने उनका जो एक कहते हैं कि जैसे मेरे को एक परिवार जैसा मिला, मेरे को नेचर बहुत अच्छा लगा उनका, और उनके स्टाफ का भी मेरे को बहुत अच्छा नेचर लगा। जिस टाइम उन्होंने मेरे को सजेशन दिया कि इनको जो है सेकंड सर्जरी एक हुई थी उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, यानी क्लियर नहीं हुई, उन्होंने सेकंड सर्जरी इनकी की, उससे मेरे को लगा कि मेरा बेटा जिस हिसाब से उन्होंने मेरे को समझाया बहुत अच्छे तरीके से, तो मैंने इसके सर्जरी के लिए सब कुछ क्लियर करके मैंने कहा कि इनकी सर्जरी के लिए आप बिल्कुल प्रोग्राम बनाओ। इन्होंने भी, डॉक्टर साहब ने
इनकी इको की और एक स्लिप स्टडी की। स्लिप स्टडी में इन्होंने डॉक्टर साहब ने पाया कि बहुत ज़्यादा हद तक इनको प्रॉब्लम बढ़ चुकी थी, और प्रॉब्लम इतनी बढ़ चुकी थी कि मैं कुछ कह नहीं सकता। रियली में मेरी आंखों में से कई बार इस बच्चे को रात को देखता था। मेरा बेटा दूसरे कमरे में सोया हुआ है, मैं इस कमरे में सोया हुआ हूँ, यहाँ मेरे को क्लियर बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ आती थी। हर 30 सेकंड के बाद बहुत तेज़ी से आवाज़ आती थी, तो मैं घबरा गया था, पता नहीं इसको कुछ हो न जाए। बीच में मेरे को कुछ टाइम तक रात को 3 साढ़े 3 बजे बेटे को ये समझो कि आवाज़ नहीं आई। मैंने कहा पता नहीं क्या बात है, इसको 30 सेकंड के बाद आवाज़ आती है। मैं जागता रहा, तो मैं उठ के जब गया लाइट जलाई तो ये जाग रहा था। मैं कहा बेटा क्या हो गया था? पापा नींद नहीं आ रही। मैं घबरा गया, मैंने कहा बताओ इसको बेचारे को नींद भी नहीं आ रही, और सुबह देखो तो आंखें इसकी लाल, थकावट से यानी आंखें लाल, इतनी लाल आंखें, मैं क्या बताऊं इसकी। मेरे को तो अंदर ही अंदर पता नहीं क्या होता था, इसको नींद भी पूरी नहीं होती। और रियली में मैं बच्चे से कई बार पूछता था बेटा तेरी नींद भी पूरी नहीं हुई। कहता मैं क्या करूं पापा, मैं उठता हूं और मेरे को नींद आती रहती है, मैं क्या करूं। और मेरी मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, जब मैं अपना ऑफिस के लिए निकलता था तो मुझे एवरी टाइम जैसे रेड लाइट आई, मैं सोचता था 2 मिनट की रेड लाइट है तो मैं थोड़ी सी झपकी मार लेता हूँ, क्योंकि नींद का नशा इतना ज़्यादा था कि मेरे घर से लेके ऑफिस तक का डिस्टेंस 16 किलोमीटर्स का था। उसमें कम से कम 10 रेड लाइट्स आती थी। मैं 10 की 10 रेड लाइट्स में अपनी स्कूटी को स्टैंड लगा के 2 मिनट्स का ब्रेक होता है रेड लाइट का, मैं सो जाता था 2 मिनट्स के लिए। फिर जैसे ही झटका लगता था नींद का, कई बार तो ऐसा हुआ, ऐसी सिचुएशन आ गई थी एक्टिवा चलाते चलाते मुझे नींद आ जाती थी, ऐसे झटके लगने लग गए। उसके बाद मैंने सोचा कि मैंने फादर को बताया मेरी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कुछ मत बोलो। और ऑफिस में मैं बैठता था, जैसे मैं नींद बैठे बैठे सो जाता था। हर टाइम ऐसे ही लगता था जैसे इवनिंग टाइम में अगर मैं फ्री बैठा हूँ तो मैं सो जाता था। मेरा साथ में स्टाफ मुझे देख के बोलता था तेरे को इतनी नींद आने लग गई है, बट उनको क्या पता मुझे क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद मैंने फादर को बताया मेरी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, मेरी 2 सर्जरी होने के बाद भी मेरी प्रॉब्लम नहीं गई है, आप कुछ देखिए। उन्होंने बहुत सर्च किया डॉक्टर साहब के बारे में, और बहुत सर्च किया यूट्यूब में देखने के बाद आफ्टर 2 ईयर्स उन्होंने सर्च किया इस हॉस्पिटल के बारे में, लवकेट मित्तल जी के बारे में उन्होंने देखा, और हम यहाँ आए। उससे पहले भी मैं काफ़ी जगह गया मगर मुझे रिलीफ नहीं मिला, पता नहीं लगा। मगर यहाँ आए, यहाँ का स्टाफ, यहाँ का सारा मैनेजमेंट इतना अच्छा है मैं बता नहीं सकता। मेरी ये 3rd सर्जरी हुई, उसके बाद मेरा वेट 93 kgs था, अभी मेरा वेट है 83। 10 किलो इन 15 डेज़ मेरा वेट कम हो गया। इस प्रॉब्लम की वजह से मेरा वेट भी बढ़ता जा रहा था, मेरी मेमोरी लॉस होती जा रही थी, मुझे कुछ याद नहीं रहता था। और क्योंकि मैं हर टाइम जैसे मेरे को लगता था मेरे को कहीं भी कोई भी कोना मिल जाए मैं सो जाऊँ हर टाइम। आफ्टर सर्जरी मेरे को 10 डेज़ के बाद ऐसा लगने लगा जैसे कि मुझे दिन में नींद आने लगती थी, जो मैं सो जाता था हर जगह पे, वो अब मुझे नहीं आती। रात में मुझे नींद नहीं आती थी प्रॉपरली, मैं सो नहीं पाता था, झटके लगते थे मुझे रात को नींद में। आफ्टर सर्जरी मेरे को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता, मैं रात को प्रॉपरली सोने लगा हूँ। सुबह उठता हूँ तो एकदम फ्रेश उठता हूँ। वैसे मेरी आइज़ जो होती थी पूरी रेड होती थी जब मैं उठता था, जैसे मेरे को लगता था मुझे मेरी नींद ही पूरी नहीं हुई है। अब आफ्टर सर्जरी मैं नाइट में सो के सुबह उठता हूँ, एकदम फ्रेश उठता हूँ, चाहे मैं 5 बजे उठूँ या 6 बजे उठूँ। जिस टाइम मेरे बेटे की सर्जरी हुई थी, उस टाइम मेरे बेटे को जब एडमिट किया गया और सर्जरी होनी थी, हमें रूम जो है प्राइवेट रूम मिला, जिसमें जो है रूम की बहुत साफ सफाई, और हमारा पारिवारिक जो मेरी मिसेज और इनकी मिसेज आई थी, तो उधर हमें रहने का कोई दिक्कत नहीं आई। इन्होंने बिल्कुल कोऑपरेट किया, हमें बिल्कुल स्टाफ ने कोऑपरेट किया, और हमें खाने की किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बाकी जो है हर तरह से हमें जो है यहाँ पे 2-3 दिन तक हमें हॉस्पिटल में रूम के अंदर ही एक अच्छा सजेशन मिला, ये रुकने के लिए जो है हमें एक्स्ट्रा बेड भी मिला, जिस पे जो है हमने
बहुत अपने आप को अच्छा महसूस किया कि दिल्ली से आके चंडीगढ़ में हम यही सोच रहे थे कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, मगर स्टाफ ने हमें बहुत कोऑपरेट किया और डॉक्टर साहब ने भी आके बोला कि आप यहीं रुको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी आप भी अगर किसी को भी आपके परिवार के अंदर किसी को भी कोई ऐसी स्लीप एपनिया जैसी प्रॉब्लम है तो आप लोकेश मित्तल जी से आकर मिलो, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं इस चीज़ के। बाकी मैं जितना समझता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत कुछ देखा है, मेरी 60 ईयर्स एज है, मैंने बहुत कुछ देखा है, मगर इनके जैसे डॉक्टर एक नेचर के हिसाब से बहुत अच्छे लगे। मैं तो ये कहूँगा कि किसी को प्रॉब्लम हो तो हीलिंग हॉस्पिटल चंडीगढ़ में आओ और आप दिखाओ। एक्चुअली मैं जब 2 दिन यहाँ पे रहा था, मैं कई बार नीचे जूस लेने जाता था, तो वहाँ पे जाकर मैं किसी से डिस्कस करता था, दिल्ली से आया हूँ, तो कहते थे, कई बार लोग ये कहते थे, 2-3 जने मेरे को मिले, दिल्ली से आप आए हो, दिल्ली में तो सब होता है। मगर मैं कहा नहीं, दिल्ली और इसमें फ़र्क इसलिए है कि मैंने यहाँ पे आके लोकेश मित्तल जी से मिलके मेरे को एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला डॉक्टर साहब से, और बहुत अच्छा मेरा जो है बच्चे का इलाज हो गया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहब का, जिन्होंने आज मेरे बच्चे को एक नई लाइफ दी है, नई जिंदगी दी है। एक ये भी है, किसी को भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, जिसको दिन में नींद आ जाती है या स्लीपी सा लगता है, उसके लिए ये है कि है ना, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको फटाफट आके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखना चाहिए, क्योंकि ये पूरी लाइफ के लिए होता है। इसमें कभी भी स्ट्रोक की प्रॉब्लम या किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम आ सकती है। मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम्स आई, बट आफ्टर 2 सर्जरीज, 3rd सर्जरी मेरी आई एम वेरी सेटिस्फाइड हियर। थैंक यू फॉर लोकेश मित्तल जी। बाकी मैं हॉस्पिटल के बारे में ये कहूँगा कि मेरे को बहुत अच्छा लगा हॉस्पिटल में आने पर। बहुत अच्छा एक स्टाफ का पॉजिटिव नेचर, हाँ बिल्कुल, स्टाफ का नेचर और डॉक्टर साहब का भी मेरे को एक बहुत अच्छा एक व्यवहार, नेचर बहुत अच्छा लगा, पारिवारिक नेचर की तरह लगा। बाकी मैं आपसे यही सजेशन करूँगा, यही कहूँगा कि आपको भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो बहुत अच्छा है, अगर इधर आएंगे तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा।